तो तार लोग के जितना भी पीछे रहे, पीछे तार लोग के जो चला था चैप्टर 1 के सीरीज, एकरा में हम लगभग तार के 6 गो सवाल करा दिले बनी। कौन कौन सवाल तार लोग करेले बनी ध्यान से समझिए लोग, और अगर सब हु बहुत तार लोग के याद हो जाए। पहिलका जो सवाल करेले बनी वो बतेले बनी क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के बीच अंतर, ओकर परिभाषा, ओकर एग्जाम्पल पहिलका सवाल में। दूसरका का बतेले बनी, दूसरका तार लोग के बतावल गइल बा कि हमनी के क्रिस्टलीय ठोस के कगो प्रकार होखेला, ओकर एग्जाम्पल सहित। तीसरका बतेले बनी कि आकाशीय जालक या क्रिस्टलीय जालक का है। फिर चौथा सवाल बा कि इकाई सेल का होखेला, कौ प्रकार का होखेला, एही में बीसीसी एफसीसी बता रहे। फिर पांचवा सवाल जौन बा कि कैसे हमनी के कोना पर योगदान कितना होखेला, फलक पर कितना योगदान होखेला, एकरा से बनल न्यूमेरिकल होखेला। तो ये लगभग 6 गो तार लोग के सवाल करावल गइल बा। ई पांचवा में दो तरीका से क्वेश्चन के अटैच कर गइल बा, इसे 6 गो सवाल कहत नहीं। आज 7वां सवाल के बारी बा। अब ध्यान दिया लोग कि 7वां सवाल में हमनी का बा। देखिए इसमें सवाल बोल रहा है कि संकुलन क्षमता क्या है, सभी इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता को लिखना है। तो पहले संकुलन क्षमता के मतलब समझा लोगे का बा। संकुलन क्षमता मतलब का, संकुलन क्षमता माने पैक करना। माने हम कहने कि एगो डिब्बा बा, एगो डिब्बा में तू गेंदा के डाला तरह, तो गेंदा के डाला तरह तो पैक होता। तो ऐसा ही एगो है क्रिस्टल बा, तो क्रिस्टल में का बानू कि परमाणु का होगा तानू, इस परमाणु एकरा में स्थान घेरता। तो कोनो वस्तु द्वारा उसके द्वारा छेका गया स्थान को हमने कहने जा आयतन। का कहने जा आयतन। तो कहम जा किसी क्रिस्टल में है का, हम टोटल का नाम होते क्रिस्टल। किसी क्रिस्टल में जौन है परमाणु बा, उ परमाणु के द्वारा अधिकृत मतलब का छेका गया। तनी स्टैंडर्ड मेंटेन करे खातिर हम का कहतनी अधिकृत। अधिकृत के मतलब का बा, अधिकृत के मतलब बा कि छेका गया। यानी किसी क्रिस्टल में है परमाणु के द्वारा अधिकृत प्रतिशत, कुछ बात है क्या दोस्त, प्रतिशत आयतन। माने है क्रिस्टल बा, तो क्रिस्टल में है परमाणु द्वारा जो छेका गया स्थान बा काची में, प्रतिशत में, ओकरे के संकुलन क्षमता कहा जाला। यानी किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा अधिकृत प्रतिशत आयतन को संकुलन क्षमता कहा जाता है। ये डिफिनीशन बा। कैसे लिखे लोग परीक्षा में आई तो पहले अलग कलम के इस्तेमाल करे के बाद लिखे के बाद संकुलन क्षमता, और ओकरा बाद कैसे लिखे लोग डिफिनीशन देखो, किसी परमाणु, किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा, किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा अधिकृत मतलब का छेका गया, तनी स्टैंडर्ड मेंटेन करे वाला, परमाणु द्वारा अधिकृत प्रतिशत आयतन को संकुलन क्षमता कहा जाता है। ये होगा तार परिभाषा संकुलन क्षमता के। अच्छा, संकुलन क्षमता के यदि डिफिनीशन जान गए लोग तो अलग अलग इकाई सेल के अलग अलग होखेला। जैसे हम कहा से पूछा नहीं कि बतावा सरल इकाई सेल या अर्ध इकाई सेल के कितना होके, याद कर लिया लोग सरल इकाई सेल के, ओकरा बाद याद रखिए लोग बीसीसी पिंड केंद्रित इकाई सेल के संकुलन क्षमता, ओकरा बाद याद रखिए लोग एफसीसी कहो चाहे एजे बता रहा सीसीपी कह देवो चाहे एचसीपी कह देवो, तीनों खातिर का होखेला सेम होखेला। तो सरल इकाई सेल के जो संकुलन क्षमता बा, अब हम कहता नहीं कि हई वाला एगो डिब्बा बा, डिब्बा में हमने कहीं परमाणु के भरत नहीं जा, तो का भरत है तो सब स्थान में भरिए जाई कि में कुछ स्थानों शेष बाची। तो जो शेष स्थान यानी किसी क्रिस्टल में परमाणु के द्वारा छेका गया स्थान के अलावा जो शेष स्थान बचता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्ति, माने खाली स्थान। तो कोनो चीज 100% होकेला, वो 100% में से 40% छेका जाओ। छेका माने समझो तरनू, छेका माने स्थान घेर ले, वो दोसर छेका मत समझ लियो। तो किसी क्रिस्टल में परमाणु द्वारा जो स्थान छेकता ओकरा कहते हैं प्रतिशत आयतन। बुझाता?
जौन ओकरा के संकुलन क्षमता कहते हैं, जौन शेष स्थान बचे ओकरा के रिक्ति कहते हैं। देखो एकरा में पूछला कि सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता कितना होखेला, याद रखिए 52%। तो संकुलन क्षमता यदि 52% बा तो रिक्ति कितना होगी, रिक्ति 100% में घटाबो तो 48%। ऑब्जेक्टिव में दोनों तरीका से पूछा था, सरल इकाई सेल के संकुलन क्षमता या रिक्ति भी। बीसीसी के कितना होखेला, तो बीसीसी के जो संकुलन क्षमता होखेला 68%। अब पूछले बा परीक्षा में संकुलन क्षमता ना पूछ देले बा रिक्ति। एफसीपी एफसीसी सीसीपी एसीपी के यदि कहे तो एक होगी 74%। आ कह दी कि कितना बच गिलक, रिक्ति कितना हो जाई तो 26%। यानी कुल मिलाजुला के बाद की तरह संकुलन क्षमता के टोटल बात के तरह याद करे के बाद और सब बात के एकदम बने से मन लगा के पढ़े के बाद। ओके, संकुलन क्षमता समझ गिल लोग। अब संकुलन क्षमता के बाद एगो तारा बता कहनी कि फार्मूला एगो याद करी है। कौन फार्मूला याद करे के बाद कि कोनो इकाई सेल के घनत्व तो निकाले के बाद ओकर याद रखिए जेड एम बराबर एन एगाड्रो संख्या हो एन ए के पावर ए क्यू, या फिर ये फॉर्मूला ऐसे हो सकता है डी बराबर जेड बड़ा वाला एम ए एगाड्रो संख्या हो है भी। अरे हई खाली हे जेबे चेंजिंग बा, है भी माने होकेला आयतन आ घन के आयतन कितना होकेला भुजा की होकेला चाहे एक ही होकेला, एक ही फॉर्मूला बा। जेड का हो परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। एम का हो द्रव्यमान है। एन का है एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो संख्या। ए का है इकाई सेल के लंबाई। हो गई कि फॉर्मूला याद करे के बाद ऑब्जेक्टिव पूछ सकता चाहे कर न्यूमेरिकल में भी पूछो, लेकिन पूछी ना, याद रखिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तारा पूछ दी कि इकाई सेल के घनत्व के फॉर्मूला का होखेला तो लिख सकता रहा। तो ई तरीका से इस चीज के तू कंप्लीट कर सकता रहा। हमने के मिलत नहीं जा अगेल का वीडियो में उहे अंदाज उहे जोश उहे उत्साह में।